एक सरसब्ज और खूबसूरत गांव के करीब एक छोटा सा जंगल था। इस जंगल के किनारे एक नदी बहती थी जिसका पानी साफ और ठंडा था। उसी गांव में एक कुत्ता रहता था। वो देखने में तंदुरुस्त और तेज था, मगर उसकी एक बुरी आदत थी, लालच। वो हमेशा ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने पास रखना चाहता था, चाहे उसे उसकी जरूरत ना भी हो। एक दिन की बात है, कुत्ता सुबह से भूखा था। वो गांव की गलियों में घूमता रहा, मगर उसे खाने को कुछ न मिला। कभी वो घरों के बाहर झांकता, कभी बाजार की तरफ जाता, मगर हर जगह उसे मायूसी ही हुई। भूख की शिद्दत से उसका बुरा हाल हो रहा था। आखिरकार दोपहर के वक्त उसे एक कसाब की दुकान के पास जमीन पर एक बड़ी हड्डी पड़ी नजर आई। कुत्ते की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने फौरन हड्डी उठाई और मुंह में दबा ली। उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। वो सोचने लगा कि आज तो उसकी किस्मत जाग गई है। कुत्ता जानता था कि अगर वो वहीं रुका तो कोई दूसरा कुत्ता आकर इससे हड्डी छीन सकता है। इसलिए उसने फैसला किया कि वो हड्डी लेकर किसी पुरसुकून जगह जाएगा जहां आराम से बैठकर उसे खा सके। वो तेजी से चल पड़ा। रास्ते में उसे जंगल के बीच से गुजरना था, जहां एक नदी बहती थी। नदी के ऊपर लकड़ी का एक पुराना पुल बना हुआ था। कुत्ता आहिस्ता आहिस्ता पुल पर चढ़ने लगा। हड्डी इसके मुंह में मजबूती से दबी हुई थी। जब कुत्ता पुल के बीच में पहुंचा तो उसने नीचे नदी के साफ पानी में अपना अक्स देखा, मगर उसे ये नहीं लगा कि वो उसका अपना अक्स है। उसे यूं महसूस हुआ जैसे पानी में एक और कुत्ता है और इसके मुंह में भी एक और बड़ी हड्डी है। कुत्ते के दिल में फौरन लालच पैदा हो गया। वो सोचने लगा, अगर मैं इस कुत्ते की हड्डी भी ले लूं तो मेरे पास 2 हड्डियां हो जाएंगी। वो ये भूल गया कि जो हड्डी इसके मुंह में है वो पहले ही इसकी जरूरत से ज्यादा है। उसने बगैर सोचे समझे पानी में मौजूद कुत्ते पर भौंकने का फैसला किया। जैसे ही कुत्ते ने जोर से भौंका, इसके मुंह से मौजूद हड्डी छूट गई और सीधी नदी के पानी में जा गिरी। कुत्ता हक्का बक्का रह गया। वो फौरन नीचे देखने लगा, मगर अब ना तो वो हड्डी थी और ना ही कोई दूसरा कुत्ता। पानी में सिर्फ लहरें थीं। कुत्ता बहुत परेशान हो गया। उसने कोशिश की कि नदी में उतरकर हड्डी निकाल ले, मगर पानी गहरा था और बहाव तेज था। हड्डी पानी के साथ बह चुकी थी। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। कुत्ता किनारे पर बैठ गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू थे। भूख भी लगी थी और दिल भी बहुत उदास था। वो सोचने लगा कि अगर वो लालच ना करता और अपनी हड्डी पर ही खुश रहता तो आज उसे भूखा न रहना पड़ता। कुछ देर बाद एक बूढ़ा किसान वहां से गुजरा। उसने कुत्ते को उदास देखा तो रुक गया। किसान ने नरमी से पूछा, ए कुत्ते, तुम इतने परेशान क्यों हो? कुत्ते ने अपनी पूरी कहानी सुना दी। किसान ने सिर हिलाया और कहा, बेटा, लालच हमेशा नुकसान देता है। जो हमारे पास होता है, अगर हम इस पर शुक्र करें तो वही काफी होता है। किसान ने अपनी थैली से रोटी एक टुकड़ा निकाला और कुत्ते को दे दिया। कुत्ते ने शुक्रगुजारी के साथ रोटी खाई। अगरचे वो हड्डी जैसी न थी, मगर इस वक्त वो उसके लिए बहुत कीमती थी। उस दिन के बाद कुत्ते की जिंदगी बदल गई। उसने फैसला किया कि वो कभी लालच नहीं करेगा। अगर से कुछ मिलेगा तो वो उस पर शुक्र अदा करेगा। आहिस्ता आहिस्ता गांव के लोग भी कुत्ते की मदद करने लगे, क्योंकि वो अब पुरसुकून और फरमानबरदार हो गया था। कुत्ता अक्सर नदी के किनारे जाकर बैठता और पानी को देखता। वो अपने आप को याद दिलाता कि एक गलत सोच ने उसे कितना बड़ा नुकसान दिया, मगर वो ये भी जानता था कि इस गलती ने उसे एक अहम सबक सिखाया है। वक्त गुजरने के साथ कुत्ता गांव का एक समझदार जानवर बन गया। वो दूसरे कुत्तों को भी समझाता कि जो तुम्हारे पास है इसी में खुश रहो। लालच से हमेशा नुकसान ही होता है। गांव के बच्चे भी इस कुत्ते की कहानी सुनकर सीखते थे कि ज्यादा की ख्वाहिश इंसान और जानवर दोनों को मुश्किल में डाल देती है। यूं एक लालची कुत्ते की गलती सबके लिए नसीहत बन गई।